मरकजी सदर आपका पाकिस्तान, चेयरमैन हकीका पंजाब। इस वक्त मेरे साथ जनाब रियाज अहमद आसफ साहब, सदर हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन, और मेरे दूसरी तरफ राव कमर साहब बैठे हैं जो कि SS के ज़िली सदर हैं, और मेरे तमाम हेडमास्टर साहबान बैठे हैं, मेरे एपका के दोस्त बैठे हैं। हमने 24 अक्टूबर को एक मुल्तान में तमाम तंजीमों के ज़िली सदर जनरल सेक्रेटरी साहबान का जो है कन्वेंशन रखा था। उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे GDA के रहनुमा हैं उनके साथ कोई डायलॉग चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन इसको डिले किया जाए। तो अब हमने सबने मुतफिका फैसला किया है कि ये 24 नवंबर वाला कन्वेंशन जो है अब इंशाल्लाह 7 नवंबर को बरोज जुमेरात 24 अक्टूबर वाला प्रोग्राम 7 नवंबर को होगा, और इंशाल्लाह उसमें तमाम हमारे पंजाब के तमाम ज़िली हेडमास्टर साहबान, तमाम जितनी भी तंजीमें हैं उनके ज़िली सदूर जनरल सेक्रेटरी शामिल होंगे, और हम आगे फिर नवंबर में या दिसंबर के अवाइल में एक धरने का ऐलान करेंगे। आजकल जो हालात जा रहे हैं वो सबके सामने है। गवर्नमेंट वादा कुछ करती है, करती कुछ है। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने एक टेस्ट का निजाम हम पर हमारे टीचरों पर लागू करने जा रही है, हम उनका मुकम्मल बाइकाट करते हैं, और हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये जो प्राइवेट अदारे करने जा रहे हैं ये तालीम दुश्मनी है, और जितने भी अदारे प्राइवेट करने का सोच रहे हैं ये माफियाज का काम है। इसको फौरी तौर पर रोका जाए। लीव एंड कैशमेंट मुलाजमिन का हक है, इनको हमने हर हालत में लेकर देना है। इसी तरीके से 17A का जो वो हमारा हक है, मुलाजम का जो बाप फौत हो जाता है या मेडिकल रिटायरमेंट हो जाती है तो एक ही भर्ती हो रही है लीव एंड कैश जो 17A के रूल्स के तहत, वो भी राइट जो है गवर्नमेंट हमारा दबा कर बैठ गई है। हमारा मुतालबा है इन चीजों को जो है खत्म किया जाए। ये जो मुलाजमी पर लटकती तलवारें हैं इसको खत्म किया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी पर जो कट लगाने जा रहे हैं इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इन तमाम चीजों को हमने हर हफ्ता एक जो है, कल भी GDA की तरफ से एक जो है प्रोग्राम है। मैं तमाम मुलाजमीन से अपील करूंगा कि उस प्रोग्राम को कामयाब करें, और उसके बाद 7 नवंबर के हर हफ्ता हर जुमेरात को हम एहतजाज में हैं। तो गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि जो हमारे मुतालबात हैं इंतहाई जायज हैं, हक पर मबनी है, तो इस पर खुदारा इस पर नजरसानी कीजिए। वरना जब मुलाजमी निकलता तो आपको पता है कि पिछले साल हमने धूप के अंदर जुलाई के अंदर जो तहरीक चलाई थी, उसके बाद नवंबर के अंदर अक्टूबर के अंदर हमने तहरीक चलाई थी, तो ये गवर्नमेंट बेबस हो गई थी। अब दोबारा हम ऐसी तहरीक नहीं चलाना चाहते, लेकिन मजबूरी के तहत हमें चलाना पड़ेगी, और फिर गवर्नमेंट हमें जो है अपने हक से नहीं रोक सकती। मैं अब भी वार्निंग दे रहा हूं कि तालीमी अदारों को निजकारी की तरफ मत लेकर जाएं। ये कब्जा माफिया की जो है पॉलिसी है। आपने पहले भी 2020 में जो अदारे दिए थे पैफ को, उसकी हालत आपके सामने है। इस साल जो थोड़ी सी प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती की है, तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट जो गवर्नमेंट के स्कूलों का बहुत बेहतर है, मैट्रिक का भी, FSC का भी, और इंशाल्लाह हमारा आज़म है कि हम इससे भी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन हम पर गवर्नमेंट शफकत करे, हमारी जो मराद हमें दी गई है उस पर कट लगाने की कोशिश ना करे, वरना फिर हम जो है दमादम कलंदर करेंगे। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। हमारा तल्लक हमारे पेट की लड़ाई है। हमारा तल्लक न जर हम चाहते हैं न जमीन चाहते हैं। हम एक ही हमारा मुतालबा है कि महाना जो अखराजात हैं एक उनबे के 6 अफराद के, वो हमें मिलने चाहिए। ये इंतहाई जरूरी है सबके लिए। तो इसके लिए हमें जो हमारी तनख्वाह 10 दिन के बाद जो हम उधार पर चाह रहे हैं, और उधार इतना हो गया है कि अब जो है बर्दाश्त से करना मुश्किल हो गया। हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार हमसे जान छुड़ा रहे हैं। तो खुदारा जो इनकम टैक्स का निजाम है उसको दुरुस्त किया जाए। तमाम टैक्स मुलाजमीन दे रहे हैं। जो माफियाज है, जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो
16-16 लाख 20-20 लाख तनख्वाह ले रही है, उसको गवर्नमेंट कहती है वसैल नहीं है। उनको गाड़ियां भी नहीं लेकर दी जा रही हैं, उनको पेट्रोल भी फ्री है, उनका मेडिकल भी फ्री है, उनका टेलीफोन भी फ्री है। और एक हमारा जो नायब कासद बेचारा 40,000 लेता है, वो अपनी बैग पर स्कूल भी आता है, दफ्तर भी आता है और घर को भी जाता है और अपने घर के अखराजात भी बर्दाश्त कर रहा है। तो खुदारा ये नाइंसाफी अब जो है ये बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। जब सोना 48,000 रुपए था तो जिसकी तनख्वाह 35,000 थी आज 45,000 है। कितने शर्म की बात है कि हमारा जो टीचर है वो 1 लाख तनख्वाह लेता है और उसको जो है वो 70,000 मिलती है, सब कटौती में चली जाती है। तो वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरीके से ये निजाम चलाए। तो इस निजाम को बेहतर करने के लिए हमारा मुतालबा के मुल्क के अंदर करप्शन को खत्म किया जाए और वो करप्शन खत्म करने के बजाय मुलाजमिन को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो हम इसकी पुरजोर मुज़ाहमत करते हैं। मैं अब भी गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूं कि खुदारा सही इक़्तिदामात की तरफ आए। ये वसाइल का जो रोना है अब रोना बंद कर दें। ये खिलवाड़ जो है अब मजीद नहीं चलेगा। हम मजदूर, गरीब, छोटे मुलाजमिन की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे।